किड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। किड्स, आज अपन बात करेंगे स्वर और उनसे संबंधित मात्राओं के बारे में। वास्तव में जो स्वर हैं वो व्यंजन से जुड़कर मात्रा बनाते हैं। अगर हम कहें कि मात्रा कहते किसे हैं, अगर हम इस पर बात करें तो मात्रा वास्तव में क्या होती है कि जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ते हैं तो स्वर का स्वरूप ही बदल जाता है। ठीक है, और स्वर का जो बदला हुआ स्वरूप है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, मात्रा हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। ए, अब बोलते हैं ना ऐसे अनार, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसे कोई भी अक्षर लो आप, जैसे हमने बोला क, ठीक है, जब हम कै बोलते हैं तो उस कै में पहले से इसको ना जो लंबा बोल के देखो क, ठीक है, तो इस कै में लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? ए का, है ना। लास्ट में किसका साउंड आ रहा है? ए का। तो इस कै में या इसी तरह के अन्य जितने भी व्यंजन है कै के अलावा, उन सभी में क्या जुड़ा हुआ होता है? ए पहले से ही सम्मिलित होता है। ठीक है, तो समय कम लगे इसके वजह से मैंने यहाँ पे आपको पहले से ये डायग्राम बना रखा है, आरेख बना रखा है। आप क्या करेंगे? अपनी मम्मी को, अपना पापा को बोल के इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, और ये होमवर्क आपको करना है, घर पे कंपलसरी करना है, अनिवार्य रूप से करना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो हिंदी भाषा में 10 स्वरों की मात्राएं होती हैं। ठीक है, कितने स्वर की मात्रा होती है हिंदी में? 10 स्वर की मात्रा होती है। ठीक है, अब ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कारण क्योंकि ये व्यंजन के साथ पहले से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, जैसे कै प्लस ए, कै में ए अगर हम जोड़ते हैं तो कै हमारा पूरा बनता है। इससे पहले तक देखो ये कै के नीचे हलंत लगा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। इससे ये अक्षर आधा हो जाता है। अक्षर क्या हो जाता है? आधा कै, आधा कै, और उसमें ए मिलता है तो बन जाता है कै। ठीक है, अब नीचे मैंने मेंशन किया है कि कै कोई मात्रा नहीं होती, ए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कमल, कमल में भी ए का साउंड आ रहा है, मैं में भी ए का साउंड, और लय जो है हमारा उसमें भी ए का साउंड ही आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आ मात्रा। आ से आम, ये आप अच्छे से याद करते आए ही हैं। तो देखो इसमें पहला जो अक्षर हमने लिया है वो है क। ठीक है, और कै में हमने आ की मात्रा लगाई तो बन गया का। देखो कै को भी बोल के देखो, कै आ करके, तो वो साउंड जो निकलेगी वो कौन सी होगी? का। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है का से कार, ऐसे आप ले सकते हैं। आ से आम, रा से हम राम या राजा, इस तरह से आ की मात्रा को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा में क्या होता है कि जैसे हमने लिया पहले व्यंजन कै में हमने छोटी ई की मात्रा लगाई तो ई जब कै के साथ जुड़ता है, ठीक है, तब साउंड निकलती है की। ठीक है, तो अब की में देखो पहले से ई यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया, जब यहाँ पे प्लस किया तो ये बन गया की। और एग्जाम्पल हमने लिया है किला। किला जानते हो? फोर्ट, फोर्ट जहाँ पे राजा रहते हैं ना, उस फोर्ट को हम क्या कहते हैं? किला कहते हैं। जहाँ राजा रहते हैं अपनी रानियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, उसको हम फोर्ट कहते हैं, यानी कि किला। ठीक है, अब हम सीखते हैं बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा देखो, ये तो हमारे पास रहा कै में हमने बड़ी ई की मात्रा जोड़ी है तो ई की मात्रा, यहाँ पे हमने बोला था कि, यहाँ पे की, लंबा सारा की। ठीक है, ये हो गया हमारा की। एग्जाम्पल हमने लिया है कीप। ठीक है, और भी ऐसे हो सकते हैं जैसे रानी, रानी में आ की मात्रा रे में, है ना। देखो इधर ऐसे देखिए, रानी को अगर हम लिखें इस तरह से डिवाइड करके तो रे प्लस आ, ये तो क्या हो गया? रा।
ठीक है। फिर दूसरा शब्द हमारे पास है नी, तो हम ऐसे लिखे ने प्लस ई, क्या बना नी, जुड़कर क्या हो गया रानी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ कै में हम जोड़ते हैं तो बनेगा कु, ठीक है, कु, कु बन गया। एग्जाम्पल हमने लिया है कुत्ता, एग्जाम्पल क्या लिया है हमने कुत्ता, ठीक है। और भी हो सकते हैं जैसे कुर्ता, है ना, कुत्ता भी है। और एग्जाम्पल यहाँ पे ले कुर्ता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे हम लेते हैं बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा, इसमें हमने लिया है कै में हमने बड़ा ऊ जोड़ा कू, लंबा सारा खींचना है कू, इसको छोटा सा रखना है कू, इसको लंबा करना है कू, ठीक है, तो ये बन गया कू। अब कू से बड़े ऊ की मात्रा लगी, एग्जाम्पल हमने लिया है कूप। कूप किसको बोलते हैं कुआं, कुआं जानते हो जिसमें से हम पानी निकालते हैं कुआं, तो कुआं कूप, कुआं एक ही शब्द होता है, ठीक है, यानी इंग्लिश में हम कुआं को बोलते हैं वेल, ठीक है। आगे हम देखते हैं री की मात्रा। री की मात्रा जो होती है वो व्यंजन के पाँव में आ जाती है, जैसे ये हमने कै लिखा, ठीक है। अब इसमें हमको री की मात्रा लगानी है, तो री की मात्रा नीचे आ जाती है, ठीक है, उसके पाँव में आ जाती है, तो ये हो गया क री बन मिलकर क्या बना क्री, क्री। जैसे कृषक, कृषक किसको बोलते हैं किसान, किसान यानी फार्मर, फार्मर को हम क्या बोलते हैं किसान, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ए की मात्रा। ए, कै, कै के साथ हमने ए जोड़ा, ए में यानी ए डी पढ़ते ना, ए से ए डी, वो वाला है ये ए। कै के साथ हमने जोड़ी ए की मात्रा, क्या बन गया के। एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे केला, और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल जैसे कि नेता, नेता, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं ओ की मात्रा। ओ, ठीक है, कै, कै यहाँ पे हमने लिखा, कै के साथ ओ की मात्रा, क्या बन गया को। एग्जाम्पल के लिए कोयल, ठीक है, ये ध्यान रखना कोयल हो गया। ओके, और भी ऐसे शब्द हैं, ये तो मैंने एक एक सिंगल सिंगल शब्द लिखा है, आप अपने मम्मा पापा की हेल्प लेनी है आपको, और ऐसे 10-10 शब्द लिखने हैं, है ना। आ की मात्रा के 10 शब्द लिखने हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही छोटी की, बड़ी ई, जितनी भी मात्राएं उन सबके 10-10 शब्द आप लिखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है, लर्न हो जाएंगे अच्छे से। ओके, आगे हमने ओ की मात्रा तक पढ़ लिया था, ये तो हो गया हमारी कोयल। आगे चलते हैं कै के साथ हम लगाते हैं औ की मात्रा। औ, औ क्या बन गया कै, साउंड कौन सा आ रहा है कऊ, कऊ, है ना, कऊ का साउंड आ रहा है। औ की मात्रा क्या मिलकर बना कौवा, ठीक है, कौवा। ओके, ये ध्यान रखना। तो बच्चों आज हमने सीखी मात्राएं। आपको एक और होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, आपको क्या करना है, ये जो मात्राएं हैं इन मात्राओं को वाक्य में आपको प्रयोग करना है, ठीक है। आपका होमवर्क थोड़ा लेंदी हो गया, बट आपको जब ऐसा करोगे तो आप सीख जाओगे। अपने मम्मा पापा की हेल्प लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, 10-10 शब्द लिखने हैं हर एक मात्रा पे। दूसरा, हर मात्रा पे आपको वाक्य में प्रयोग भी लिखना है। एक मैं आपको लिख के बता देता हूं, जैसे आ की मात्रा, आ की मात्रा से हमने बनाया था शब्द कार। एक वाक्य में प्रयोग लिख करें हम तो ऐसा हो गया जैसे चिंटू कार चलाता है। क्या हुआ, चिंटू कार चलाता है, चिंटू कार चलाता है। अब क्या करना है आपको, इसमें जहां भी आ की मात्रा है वहां पे उसको अंडरलाइन कर देना है, बस हो गया आपका। इस तरह से आपको कितने वाक्य लिखने हैं, हर एक मात्रा पे, भाई 10 मात्राएं हैं तो आपको 10 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। ओके, अब जब भी अपनी स्कूल खुलेंगी आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, ठीक है। जो सबसे अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखेगा मैं उसको ढेर सारे गुड